संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। एक पिता के 2 बेटे थे। दोनों बेटों के मध्य पिताजी उत्तराधिकारी बनाने का चुनाव करना चाह रहे थे। पिता ने दोनों बेटों को बुलाया और उस जवानी में 1-1 लाख रुपए की राशि उनको देते हुए कहा कि मुझे नगर से देश देशांतर जाना होता है, बाहर जाना होता है, तो मुझे रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है, आश्रय के लिए स्थान नहीं मिलता है, तो आप दोनों बेटे 1-1 लाख रुपए ले जा करके जाओ, नगर के दोनों तरफ 200-200 मील तक आश्रय स्थल बनाने का काम करो। चूंकि मुझे विश्राम के लिए जगह मिले, दोनों बेटों को 1-1 लाख रुपए दिए। तय समय में दोनों बेटों ने जाकर के अपनी अपनी दिशाओं में घर बनाए पिताजी के रहने के लिए। जितना घर बना सके उतने घर बनाना, ताकि मैं वहाँ पर रुक सकूं। पहला बेटा बड़ा समझदार था, कैलकुलेट था। उसने समझदारी से काम किया, दिमाग लगाया और लाख रुपए में 200 मील तक घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आज की महंगाई के ज़माने में 1 लाख रुपए में एक भी घर नहीं बनेगा। सरकार भी देती है तो 2.5 लाख रुपए देती है, देती कि नहीं देती, अब पता नहीं अभी क्या कर रही है। फिर उसने दिमाग लगाया कि
10-10 मील पर उसने एक एक घर बनवा दिया, मात्र 10-10 हजार रुपए में। समय पूर्ण होने पर, समय पूरा होने पर पिता ने दोनों बेटों को बुलाया। बोले, क्यों तुमने हमारा काम कर दिया? आप भी किसी को काम बतलाते हैं और बाद में पूछते हैं समय से, क्यों वो काम हो गया जो काम मैंने कहा था। ऐसे ही उस पिताजी ने उन दोनों बेटियों को बुलाया कि देखो, मैंने आपको जो काम बताया था वह काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, आपके बताए अनुसार मैंने सारा काम कर दिया। सबसे पहले पिताजी ने बड़े बेटे को बुलाया, कहा, क्या बनाया, कहाँ बनाया, चलो मुझे चल कर के दिखाओगे? बेटा बोलता, हाँ पिताजी चलिएगा, मैंने आपको रहने के लिए अच्छा प्रबंध किया, अच्छा घर बनाया, 10-10 किलोमीटर पर एक एक घर बनाया, वही बहुत कम राशि में 10-10 हजार रुपये में बना दिया। पिता को घर देख कर के प्रसन्नता नहीं हुई, पिता को घर देख कर के प्रसन्नता नहीं हुई। तुमने यदि बनाया है तो बहुत छोटे छोटे घर बनाए, उसमें मैं प्रवेश भी नहीं कर सकता हूं। तो बेटा कहता है, पिताजी लाख रुपए में और क्या, इससे सस्ता और क्या बना सकता हूं। उसने झोपड़ी बना दी, छोटी छोटी सी झोपड़ी बना दी। जैसे बच्चे बरसात के दिनों में रेत पानी में बह करके आती है तो पैर में रेत के घरौंदे बनाते थे। शायद यहाँ पर यदि कोई गांव के होंगे तो बचपन में खेलते थे। बारिश होने के बाद जंगलों में रेत बहकर की पहाड़ों से आती थी, बच्चे जाकर के पैर रख कर के उस पर रेत के घर बनाते थे। और खेल खेल में जब खेल पूरा होता था तो उसी घर को उसी पैर मार करके घर मिटा करके अपने घर वापस आ जाते थे। तो बेटा कहता है, पिताजी लाख रुपए में और इससे सस्ता क्या और हो सकता है। बेटे, तुमने घर तो बनाया पर मेरे रहने लायक नहीं बना। इसमें रहना तो दूर, इसमें प्रवेश करना भी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मेरी रुचि क्या है, मेरी पसंद क्या है और मेरी व्यवस्था कैसी है। तूने मुझे खुश करने लायक घर नहीं बनाया। दूसरे बेटे को बुलाया पिताजी ने, बेटे तूने क्या काम किया? बेटा कहता, हाँ पिताजी मैंने पूरा काम कर लिया। बोले, कितने घर बनाए? दूसरा बेटा कहता है, पिताजी मैंने एक भी घर नहीं बनाया। पिताजी मैंने एक भी घर नहीं बनाया। बोले, क्यों नहीं बनाया? मुझे उसकी कुछ भी आवश्यकता समझ में नहीं आई। बोले, मेरा काम कैसे होगा? बोला, पिताजी आपका काम सब हो गया है। क्या काम किया तूने? एक भी घर नहीं बनाया। मैं कहाँ रहूंगा? देश विदेश मुझे जाना पड़ता है, रास्ते में रुकना पड़ता है, कैसे काम चलेगा? बेटा कहता है, पिताजी इन दिनों मैंने एक भी घर नहीं बनाया। 100 मील तक, 200 मील तक जितने घर थे उन सबको मैंने अपना मित्र बनाया। इसमें कुछ भी पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ। मैंने सिर्फ एक ही काम किया, सबको अपने व्यवहार कुशलता से, प्रेम वात्सल्य से मैंने सबको अपना मित्र बना लिया। आप चाहें जहां भी जाकर के किसी भी घर में रुक सकते हो। आज हर घर आपके लिए दरवाजे खोल करके बैठा है कि मेरे सेठ जी आएंगे, मेरे पिताजी आएंगे, उनके लिए मेरा घर सुरक्षित है। आपने मुझे लाख रुपए दिए थे,
मेरे मुश्किल से 10-5 हजार रुपये व्यवस्था करने में, आने जाने में खर्च हुए, और बाकी पैसे आपके सुरक्षित हैं। पिता ने बेटे को धन्यवाद दिया, उसे अपने गले से लगाया, और पिता कहता है, उम्मीद मुझे तेरे ऊपर ही थी कि तू ही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक है। बंधुओं, हम अपने जीवन को देखें कि हम कहाँ हैं। अपना समय, शक्ति और संसाधन घर बनाने में लगा रखे हो, या किसी को अपने व्यवहार से, प्रेम वात्सल्य से मित्र बनाने में अपना समय लगा रहे हो। ज्यादातर लोग संसार के अपने लिए घर बनाता है और अपने परिजनों के लिए घर बनाता है, और घर बनाकर के सारी जिंदगी गुजार करके चला जाता है, लेकिन उसके व्यवहार से कोई संतुष्ट नहीं होता है। संत कहते हैं, घर नहीं प्रेम का घर बनाओ। यदि तुम पदार्थ की तरफ भाग रहे हो तो समझना कि घर बना रहे हो, और अगर परमार्थ की ओर तुम्हारा झुकाव है, अनुराग है, तो समझना कि हम मित्र बना रहे। तुम्हारे द्वारा पदार्थ कितना काम आता है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा बनाए गए मित्र, प्रेम संबंध तुम्हारे जीवन भर काम आने वाले हैं। इसमें कोई संशय नहीं, संदेह नहीं। काश मैंने धन कमाने की बजाय मैंने मित्र बनाए होते तो स्थिति कुछ और होती। आज से सैकड़ों वर्ष पहले ये बात किसी एक वैज्ञानिक ने कही थी अपने जीवन के अंत में, कि मैंने अपना जीवन जितना पैसा कमाने में खर्च किया, उतना समय यदि अपने मित्र को बनाने में लगाया होता तो आज भी हमारे काम में ज़्यादा आती। बात आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा यदि आवश्यकता है तो स्नेह, सौजन्य की आवश्यकता है। आज हमारे परिवार बिखर रहे हैं या टूट रहे हैं या दूरियां बढ़ रही हैं, तो क्यों? कभी विचार किया आप लोगों ने? घर में जब अलगाव होता है, टकराव होता है, तो किस कारण से होता है? बात स्पष्ट है, हमारे आपसी प्रेम संबंध जो व्यवहार होता है उसमें दूरियां बढ़ती हैं, कॉम्बिनेशन गैप बढ़ता है, इसलिए परिवार बिखर रहे हैं। आज के माता पिता बच्चों के लिए उत्तम से उत्तम शिक्षा देने का प्रबंध तो कर लिया है, पर उन्हें अपने संस्कारों से सींचने के लिए उन्हें समय नहीं है। आज तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाते हैं। कभी आपने सोचा कि बच्चों के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी देना है? आज बच्चों को सीए बना रहे हैं, आज बच्चों के लिए आईएएस आदि की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एग्जाम दिला रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, वकील बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, पर उन्हें व्यवहारिक जीवन में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वही बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बन जाते हैं, पर उन्हें भोजन खाना बनाने का ज्ञान नहीं होता है। यहां तक कि शुद्धि बोल नहीं पाते हैं। अभी पिछले बीर गांव में मैं था, जैन परिवार में आहार हुआ, शुद्धि बोलो तो बोलती है उसकी माँ कि महाराज ये बाहर रहते हैं, धर्म से दूर हैं, शुद्धि बोल नहीं पाते, कभी आहार नहीं दिया। तो मैंने कही अब तुम दूर ही रहो, क्योंकि आगम में ये बताया गया है कि जब तक कोई शुद्धि नहीं बोलता है तो उससे आहार लूं कैसे।
बच्चों को उच्चतम शिक्षा देने के इंतजाम तो हमने बहुत बना लिए, पर संस्कार देने के अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। प्रेम और वात्सल्य तभी पनप सकता है जब तुम्हारा संयुक्त परिवार तुम्हारे साथ रहता है, तब। प्रेम और वात्सल्य आज हमारी समाज से, परिवार से दूर भाग रहा है। इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि हम जन्म से ही बच्चों को दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं कि वही पालन पोषण करते हैं, वही खिलाते पिलाते हैं, वही घुमाते हैं, और दोनों पेरेंट्स माता पिता जॉब करते हैं, तो उन्हें प्रेम और वात्सल्य मिलेगा कैसे? आज देश विदेशों में यही हो रहा है। दोनों जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं और दाय को लगा देते हैं, किसी सर्वेंट को लगा देते हैं, उनसे बच्चों को खिलवाते हैं, पिलाते हैं, उन्हें बच्चों को संभालते हैं। माता पिता से ज़्यादा प्यार उन्हें दूसरों से मिलता है तो वो उन्हीं के हो जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी हमारे होते हुए भी हमारे नहीं हो पाते। तो सब कुछ हो पर हृदय में प्रेम ना हो तो जीवन नीरस बन जाता है। घर में 4 लोग होते हैं और आपस में मनमुटाव हो तो कैसा फील करोगे आप लोग? परिवार में 10 लोग हैं, एक दूसरे से बात ना करें तो कैसा लगेगा आप लोगों के लिए? बताइए, बोलो, बात समझ में नहीं आ रही? घर में 10 लोग हैं और 10 लोग आपस में बातचीत ना करें, एक दूसरे से ना बोले तो एक दूसरे को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सब कुछ होने के बाद भी यदि आपस में मनमुटाव है तो अच्छी अनुभूति नहीं होगी, और आपस में प्रेम भाव होता है तो सबका मन प्रसन्न रहता है। इसलिए कहा गया है, जिस घर में प्रेम ना हो श्वास तो है पर प्राण नहीं है। बात तो ये सच है, मन में हृदय में प्रेम ना हो तो संवादहीनता का वातावरण बनता है, और संवादहीनता और शमशान की वीरांगनी में अंतर ही क्या बचा? आपस में संवाद होना चाहिए, आपस में प्रेम व्यवहार होना चाहिए, आपसी संबंधों में मधुरता आनी चाहिए। एक दूसरों के सुख दुख में साथ दो, एक दूसरे के लिए सहयोगी बनो, एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार का वातावरण रखो। सम्यक दर्शन के इस वात्सल्य अंग को व्यापक अर्थ में हमें लेना चाहिए। आज परिवार में, समाज में ये बात उपेक्षा पूर्ण देखी जा रही है। एक साथ रहने के बाद भी एक दूसरे से वार्तालाप नहीं होती है, संवाद नहीं होता है। पति पत्नी में टकराव होता है, भाई बहन एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, देवरानी जेठानियों में दूरियां बढ़ जाती हैं, सास बहू में यही हो रहा है ना। सास चाहती है कि बहू मेरे हिसाब से चले, और बहू चाहती है कि सास मेरे आधुनिकता के हिसाब से चले। दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं, बातचीत होती नहीं है, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। कारण आपसी प्रेम संबंध का अभाव। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तो माता पिता उन्हें डांटते भी हैं, पीटते भी हैं, सब कुछ करते हैं।
जब बच्चे एक उम्र में बराबरी के हो जाते हैं तो उन्हें डांटना भी महंगा पड़ जाता है। संत कहते हैं बच्चों को मारे नहीं, पीटे नहीं, डांटे। डांट करने से बच्चा संभल सकता है, मारने से बच्चा दूर हमारे जीवन से चला जाएगा। वो यह सोचेगा पिताजी मुझे मार ही लेंगे, और क्या करेंगे। डांटने से बच्चे संभलते हैं और डरते हैं। तो डांटने के साथ हमारे पास प्रेम व्यवहार भी होना चाहिए। तुम्हारी डांट में बासल और प्रेम भी होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन के इस बासल अंग की व्यापक अर्थ में हमें लेना चाहिए। घर परिवार के संदर्भ में भी और समाज के संदर्भ में भी आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा। घर परिवार की बगिया में पुष्प कैसे खिले, घर परिवार में पुष्प कैसे खिले, इस बात पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। सब चाहते हैं कि मेरा परिवार सुख शांति से रहे, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरे पारिवारिक संबंध अच्छे रहें। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उस राह पर चलना कोई नहीं चाहता है। सबसे पहली बात है सहयोग की। क्या करें? आपसी में प्रेम व्यवहार मधुरता लाना चाहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग की भावना रखें। सहयोग, यदि घर परिवार में प्रेम टिकाए रखना चाहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करना सीखें। अगर आपके हृदय में सहयोग की भावना होगी तो आपके घर परिवार में पुष्प खिलेंगे प्रेम व्यवहार के। आप फूल खिलाना तो चाहते हैं लेकिन उसमें खाद पानी देना नहीं चाहते हैं, तो कैसे पुष्प खिलेगा? पौधा भी सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। जीवन भी हमारा एक पौधे की तरह है। यदि इसमें प्रेम व्यवहार का सिंचन खाद पानी नहीं देंगे तो प्रेम और वात्सल्य के फूल खिल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें आवश्यकता और अपेक्षा है कि इसमें प्रेम व्यवहार का खाद पानी भी दें। लोग हैं पौधा तो लगाना चाहते, उसमें पानी सींचना नहीं चाहते, उसमें खाद पानी देना नहीं चाहते हैं, और ये अपेक्षा रखते हैं कि इसमें पुष्प खिले। तो ध्यान रखना, कभी पुष्प नहीं खिल सकते हैं, फूल नहीं खिल सकते हैं। फूल तो दूर की बात है, उसमें कौपले भी नहीं आएंगी। एक समय आएगा वह पौधा भी मुरझा करके गिर जाएगा। तो अपेक्षा है, जरूरत है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आज अगर घर परिवार में यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है और घर के सदस्य सामने होने पर भी तुम्हारी उपेक्षा कर दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? घर परिवार में तो जाने दीजिए, साधु संतों के साथ भी उपेक्षा कर देते हैं। साधु संत बाजू से निकल जाते हैं, समाज के लोग देखने नहीं जाते, दर्शन करने नहीं जाते, मिलने नहीं जाते। कहीं महाराज आ गए तो आफत आ गई। ये प्रवृत्ति, ये सोच आज लोगों के मन में पनपने लगी है, क्योंकि स्वाध्याय का अभाव हो रहा है, धर्म का अभाव हो रहा है। चौपाटी पे बैठ करके घंटों बातें कर लेंगे, गुरु के पास जाने के लिए डरते हैं। क्यों? गुरु से जुड़े रहोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, और गुरु से दूर भागोगे तो जीवन कहां बिखरेगा पता नहीं पड़ेगा। एक सच्चा धर्मात्मा हमेशा यही भावना भाता है कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन, और जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। रोज पढ़ते हैं, पढ़ने वाले एक भी नहीं दिखते हैं। भगवान को सुना करके चले जाते, प्रभु तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन,
भैया ये मीन तो दिख रही है कि तड़प रही है पानी के अभाव में, और पानी का सद्भाव मिलता है तो उसका जीवन मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। यदि गुरु और प्रभु तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारा जीवन शाश्वत है, और गुरु और प्रभु तुम्हारे जीवन से हैं तो मछली की तरह हमें तड़पन होना चाहिए कि आज हमने गुरु के दर्शन नहीं कर पाए, आज प्रभु की भक्ति नहीं कर पाए। वो तड़पन तकलीफ हमारे हृदय में होना चाहिए जैसी मछली को जल के अभाव में होता है। देखी मछली को कभी जल से अलग होती तो कैसे तड़पती है। सब कुछ उसका जल है, जीवन जल ही जीवन है। जल है तो कल है, नहीं तो किल किल है। जिस गांव शहर में पानी नहीं मिलता है, पानी की कमी होती है, हफ्ता में एक बार नल आता है तो वहां पर किलकिल होती है। और नगर पालिका वालों का आदि व्यवस्था हो और नल पर जाना हो तो देखो लाइन लगी रहती है, कितनी किलकिल होती है जल के लिए। इसलिए तुम्हारे जीवन में प्रेम और व्यवहार है, वात्सल्य है, तो तुम्हारे जीवन की कलियां खिली हैं। और प्रेम और वात्सल्य सद्भावना नहीं है तो तुम्हारे जीवन में किल किल ही है। प्रेम वात्सल्य के अभाव में एक साथ रहने के बाद भी पति पत्नी के संबंध बिखर रहे हैं। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति जॉब करता है, शाम को घर आया, किसी बात को लेकर के आपस में टकराव हो गया, अनबन हो गई। उसको दूसरे दिन सुबह ट्रेन पकड़ना थी 5 बजे। झगड़ करके दोनों सो गए। पति को याद आया कि मुझे 6 बजे ट्रेन पकड़ना है और 5 बजे मुझे उठना है, शायद मेरी नींद नहीं खुलेगी। तो उसने एक पर्ची लिखी, कृपया मुझे 5 बजे जगा देना, 6 बजे ट्रेन पकड़ना है। और पत्नी के तकिए के नीचे उसने पर्ची रख दी। पत्नी को कुछ पता पड़ा कि इसने कुछ मेरे तकिए के नीचे रखा है। वह भी उठी, दूसरी पर्ची लिखी, कृपया 5 बज चुके हैं, उठ जाइए, उसके तकिए के नीचे रख दिया। सुबह 7 बजे नींद खुलती है और झगड़ना शुरू कर दिया। ये क्या बदतमीजी है, मैंने तुमको बोला था कि मुझे 5 बजे जगाना है, मुझे अर्जेंट कंपनी के काम से मीटिंग थी, फलानी जगह जाना था, सारा गड़बड़ हो गया। पत्नी ने कहा कि दलाकने की जरूरत नहीं है, कृपया से जैसा प्रश्न किया था वैसा उत्तर मिला, कृपा करके देख लीजिए। ये चल रहा है, कारण सिर्फ हमारा अंदर का ईगो, हमारा अहंकार। यही समाज में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, घर में हो रहा है। एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार है। मैं बड़े धड़ा का हूं, मैं छोटा धड़ा का हूं, मैं इस मंदिर का हूं, मैं उस मंदिर का हूं, मैं कैसे जाऊं उस मंदिर में। ये चल रहा है। तुम्हारा धर्म का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, खुद अपना ही हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे, खुद का अहित कर रहे। जो लाभ, जो धर्म का लाभ, जो सुता मुफ्त में मिल रहा था, उससे लोग वंचित रहते हैं। एक दूसरे की खींचातानी, इससे किसी का क्या बिगड़ेगा? भगवान का कुछ बिगड़ेगा, गुरुओं का कुछ बिगड़ेगा, शास्त्रों का कुछ बिगड़ेगा? जो ज्ञान की बात तुम बड़े बड़े शास्त्रों से नहीं पढ़ सकते हो सकता कोई गुरु की बात तुम्हें ऐसी सुनने में आ जाए, उससे हमारा कायाकल्प तो हो सकता है। कहां जा रही हमारी समाज, कहां जा रहा हमारा धर्म? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण।
धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म यदि हमारे जीवन में होगा तो हमारा निर्वाण होगा, हमारा मोक्ष होगा। और धर्म का यदि हमारे जीवन में अभाव हो गया तो हमें कहीं पर भी जगह मिलने वाली नहीं है। कल्याण होना ही होना है। तो धर्म करिए, धर्म के साथ साथ प्रेम और वात्सल्य को भी अपनाना है। यह भी एक हमारा दायित्व और कर्तव्य है, धर्म है। तो सहयोग की भावना हमारे जीवन में जगना चाहिए। सब हैं पर प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, तो तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। माता पिता अंतिम समय में खाट पर पलंग पर पड़े रहते हैं और उनका सगा बेटा पानी देने को भी तैयार नहीं होता है। पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा होने के बाद भी तुम्हारा प्रेम व्यवहार नहीं है तो पैसा कुछ करने वाला नहीं है। पैसे से तुम औषधि खरीद सकते हो, निरोगता नहीं। पैसे से तुम संपत्ति खरीद सकते हो, लेकिन सुख नहीं। पैसे से रोटी खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं। पैसे से व्यक्ति खरीद सकते हो, प्रेम नहीं। क्या चाहते हो, पैसा कि प्रेम और व्यवहार और वात्सल्य? तुम्हारा प्रेम और व्यवहार अच्छा होगा, वात्सल्य अच्छा होगा, स्नेह होगा, तो हर चेहरे पर तुम्हारा चेहरा दिखेगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पैसे वालों की हालत देख लो, अंत समय में दवाई देने वाला भी नहीं मिलता है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, प्रेम और वात्सल्य है, हर गली से निकल जाओ, हर जगह से निकल जाओ, मोहल्ले से निकल जाओ, आइए बाबूजी आप कहाँ थे, बहुत दिन बाद दिख रहे हो। एक कहावत है बुंदेलखंड में, पैसा बड़ा कि भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज सबसे बड़ा रुपया बन रहा है व्यक्ति, और व्यवहार और प्रेम वात्सल्य कहाँ जा रहा है इसका कुछ भी पता नहीं है। यही संस्कार हमारी आने वाली संतति में जाएंगे। पैसा कमाएंगे लेकिन प्रेम और व्यवहार उनके जीवन में कहीं से भी नहीं है। बड़े भाई यदि संपन्नता की शिखर पर है और छोटा भाई विपन्नता से जी रहा है, तो बड़ा भाई कभी छोटे भाई को सहयोग करने की बात भी नहीं सोचता है। एक भाई करोड़ों रुपए का दान दे रहा है तो छोटा भाई हलवाई का काम कर रहा है। इस समाज की तस्वीर है। ऐसा पैसा और दान किस काम का जो हमारे अपने परिवार के लिए सहयोग में काम ना आए, दीन दुखियों के काम ना आए। संत कहते हैं पैसे की सार्थकता तभी मानी जाएगी जब हमारा पैसा अच्छे कार्यों में लगे, मानवता के कल्याण में लगे, दीन दुखियों के सहयोग में लगे, तो तुम्हारा पैसा सही है, सार्थक है। वरना पैसा तो कोई भी कमा लेता है। पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। संत कहते हैं यदि घर परिवार में प्रेम स्नेह चाहते हो तो सहयोग की प्रवृत्ति अपनाओ, सहयोग देने की भावनाओं को अपनाओ। और जहां अपनत्व होगा वहां सहयोग होगा ही होगा। आप देखिएगा, जिसके प्रति तुम्हारा लगाव होता, जिससे स्नेह होता, जिससे अपनत्व होता है, आप उसको थोड़ा सा भी समाचार मिलता है, आप सहयोग देने के लिए अपने हाथ और आगे स्वयं बढ़ जाते हैं। और जहां पर अपनत्व नहीं है वहां सिर्फ परेशानी ही दिखती है। तो हमारा मन सहयोग के बिना
नहीं रह सकता है जहाँ पर अपनत्व होता है। लेकिन आज दिनों दिन अपनत्व की भावनाएं घट रही हैं, संस्कार विहीन परिवार घर हो रहे हैं। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे संघ हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में, क्षेत्र में हो, जब तक प्रेम और वात्सल्य रहता है तो संघ भी संगठित होकर के चलता है और परिवार घर भी संगठित होकर के चलते हैं। जहाँ पर प्रेम और वात्सल्य की दीवारें टूट जाती हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। कहते हैं बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मिट्टी खाग की। बात तो और भी होगी, समय आपका हुआ है। शेष बात आपको फिर मिलेंगे। इस वात्सल्य भावना पर, सम्यक दर्शन के इस वात्सल्य अंग पर और चर्चापन शेष विशेष और करेंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को मैं यहीं पर विराम देता हूं अपनी वाणी के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद। ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।